अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ अरसलान ज़हूर। दोस्तों, जिस तरह लास्ट वीडियो में हमने पार्टनरशिप एडमिशन बोनस मेथड को कवर किया था, पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियोस मैंने आपको दी थी, जिसमें पार्टनरशिप एडमिशन बोनस मेथड को कवर कर रहे हैं। और आज जो है हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप एडमिशन गुडविल मेथड। अगर आपको बोनस मेथड में कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप जो है उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हम वहाँ से उसको देख सकते हैं। अच्छा, पार्टनरशिप एडमिशन भी हम स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। जो आज की वीडियो है ये बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगा आज मैं, और आपने इस पे फोकस करना है, इसको समझना है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, किसी भी किस्म की कोई आपको जो है कोई मसला है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और हमने एक नया सिलसिला भी स्टार्ट किया व्हाट्सएप ग्रुप का, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। आप वहाँ भी आके ये पीडीएफ की फाइल्स आपको चाहिए हो, या फिर किसी भी किस्म का अकाउंट से रिलेटेड, स्पेशली चाहे वो बीकॉम का हो चाहे वो आईकॉम का हो, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जितना हमसे हो सकेगा आपको गाइड करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप एडमिशन गुडविल मेथड। जी दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप एडमिशन गुडविल मेथड, और ये फर्स्ट वीडियो है गुडविल मेथड की। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, A and B are partners with capital balances of rupees 60,000 and 40,000 respectively. They share profits and losses in the ratio of 3:2. They agreed to admit C as a new partner. Required में वो कह रहा है कि give the necessary journal entries in proper form and prepare balance sheet in each of the following cases separately. Case 1, C invest 50,000 cash receiving 1/3 interest, and case 2, C invest 40,000 cash receiving 1/4 interest. His capital is to be credited with the entire amount of his investment. सबसे पहले हम केस 1 सॉल्व करेंगे। अच्छा, सॉल्यूशन से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी 4 स्टेप्स बताए थे पार्टनरशिप को सॉल्व करने के। वो 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं बुक वैल्यू, कैलकुलेशन फॉर बुक वैल्यू, उसके बाद कैलकुलेशन फॉर गुडविल और बोनस, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल एंड बोनस, एंड लास्ट में आप क्या करते हैं, जनरल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट आप बना रहे होते हैं। तो ये चारों स्टेप्स आपने याद करने हैं। अगर आप चारों स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। सो केस 1 हम सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन फॉर बुक वैल्यू ऑफ अ न्यू पार्टनर। बिल्कुल आसान, बहुत बहुत आसान। जिस तरह हमने बोनस मेथड में बुक वैल्यू निकाली थी, गुडविल मेथड में थोड़ा सा अलग है। कैसे होगा? इंटरेस्ट ऑफ सी हमने रखा 1/3 जो कि हमें गिवन था। देन इंटरेस्ट ऑफ ए एंड बी हमने फाइंड किया। कैसे निकालते हैं? हमने 1 में से माइनस किया 1/3 न्यू के इंटरेस्ट को। ये 1 कहाँ से आया? हमने खुद अज्यूम किया हुआ है। टोटल इक्विटी हमने 1 खुद हमने अज्यूम की, टोटल इक्विटी 1 है, उसमें से न्यू वाले को माइनस कर रहे हैं। जो रिमेनिंग है वो है ओल्ड पार्टनर्स का 2/3। देन टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी हमें गिवन थे, 60,000 ए का था, 40,000 बी का था, प्लस कर दिया 1 लाख। टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स हमारे पास आ गए। देन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनरशिप हमने फाइंड किया। कैसे निकाला? 1 लाख को मल्टीप्लाई करवाया ओल्ड पार्टनर्स के इंटरेस्ट के रेसिप्रोकल से। जी स्टूडेंट्स, आपने ध्यान में रखना है, यहाँ पे हम रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करवाएंगे टोटल कैपिटल निकालने के लिए। तो आपके पास 1,50,000 टोटल कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनरशिप यहाँ पर आ जाएगा। फिर बुक वैल्यू ऑफ सी कैसे निकालेंगे? ओके, एक छोटी सी मिस्टेक कर दी टाइपिंग में। हम क्या करेंगे? हम 1,50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे नए के इंटरेस्ट के, जो कि कितना है 1/3। इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50,000 बुक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? हम कैलकुलेट करेंगे, दूसरा स्टेप हमारा गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे। इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर सी हमने 50,000 रखी जो कि क्वेश्चन में गिवन थी। बुक वैल्यू ऑफ मिस्टर सी हमारे पास 50,000 आ गया। हमने डिफरेंस लिया तो ये नील हो गया, कोई गुडविल कोई बोनस वगैरह कुछ भी नहीं है। जर्नल एंट्री बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल। कैश 50,000 से डेबिट और सी कैपिटल 50,000 से क्रेडिट। वो वैल्यू जितनी उसने इन्वेस्ट की थी उस वैल्यू से हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, टू रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ सी। बैलेंस शीट पे आते हैं। अच्छा, बैलेंस शीट में क्या फर्क पड़ा? अगर हम एसिड साइड को देखते हैं, एसिड साइड में कैश हमारे पास 50,000 आ गया, ठीक है। और ये अदर एसिड्स बैलेंसिंग फिगर, स्टूडेंट्स बैलेंसिंग फिगर का मतलब ये है कि बैलेंस करने के लिए दोनों साइड्स को हमने ये 1 लाख हमने खुद से यहाँ पे अज्यूम किया है, खुद से हमने यहाँ पे पुट किया है, क्योंकि इक्विटी साइड हमारे पास पूरी मौजूद है। ए कैपिटल हमें 60,000 दिया हुआ है, बी कैपिटल हमें 40,000 दिया हुआ है, सी कैपिटल हमें 50,000 हमने अभी दिया, एंट्री में से लिया हमने। तो ये 1,50,000 टोटल वैल्यू, 1,50,000 टोटल वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई है। और यहाँ भी 1,50,000 होनी चाहिए। कितना डिफरेंस आ रहा था? 1 लाख का डिफरेंस आ रहा था। अदर एसेट्स हमने 1 लाख ले लिए बैलेंसिंग फिगर के साथ। ये केस 1 था, बहुत सिंपल केस था जो कि आपको समझ में आ गया होगा।
केस 2 की तरफ आते हैं। नॉर्मली केस 2 जो है ये इस तरह का आपके 10 ईयर में आपको मिलेगा। केस 2 में कह रहा है सी इन्वेस्ट ₹40,000 रिसीविंग 1/4 इंटरेस्ट। हिज कैपिटल इज टू बी क्रेडिटेड विद द एंटायर अमाउंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट्स ये जो लाइन है ना यहाँ से, हिज कैपिटल इज टू बी क्रेडिटेड विद द एंटायर अमाउंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, आप इसको हाईलाइट कर लें, इसको याद कर लें। जब भी ये वो कहेगा कि हिज कैपिटल इज टू बी क्रेडिटेड विद द एंटायर अमाउंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, तो तब हम गुडविल मेथड को फॉलो करेंगे। ये एक हिंट है गुडविल मेथड को पहचानने की। जब भी ये लाइन लिखी हुई आएगी तो वहां पे क्या होगा, गुडविल मेथड होगा। तो केस 2 हम सॉल्व करते हैं, वही 4 स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं उन्हीं को हम फॉलो करते हुए केस 2 को भी सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप बुक वैल्यू निकालना है। बुक वैल्यू हम सेम वैसे ही निकाल रहे हैं जैसे हमने ऊपर निकाली। इंटरेस्ट ऑफ सी यहाँ पे अभी दिया हुआ है 1/4। इंटरेस्ट ऑफ ए एंड बी हमने निकाला, 1 में से हमने माइनस किया, न्यू का इंटरेस्ट 1/4। इंटरेस्ट ऑफ ए एंड बी हमने निकाला, 1 में से हमने माइनस किया, न्यू का इंटरेस्ट 1/4, तो ओल्ड का हमारे पास 3/4 आ गया। टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी हमें गिवन था 60,000 प्लस 40,000 1 लाख आ गया। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनरशिप हमने निकाला, 1 लाख को हमने मल्टीप्लाई किया ओल्ड पार्टनर्स के इंटरेस्ट के रेसिप्रोकल से 4/3 से, तो हमारे पास टोटल कैपिटल आ गया 1,33,333। देन बुक वैल्यू ऑफ सी, हमने टोटल कैपिटल को मल्टीप्लाई करवाया नए के इंटरेस्ट के साथ, तो 33,333 बुक वैल्यू हमारे पास आ गई। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताता चलूं जो कि आपको पता होनी चाहिए, वो क्या है, यहाँ पर जो गुडविल, यहाँ पे जो कैलकुलेशन फॉर गुडविल की बात करें तो ये मोर देन बुक वैल्यू है, यानी कि बुक वैल्यू हमारी 33,333 और जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो है 40,000। तो इन्वेस्टमेंट मोर देन बुक वैल्यू, और जब भी इन्वेस्टमेंट मोर देन बुक वैल्यू होगी तो गुडविल के अंदर हम गुडविल कैलकुलेट करने का मेथड थोड़ा चेंज कर देंगे। जब भी इन्वेस्टमेंट मोर देन बुक वैल्यू होगी तो वहां पे हमारा गुडविल कैलकुलेट करने का मेथड थोड़ा चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये अपने माइंड में रखना है, नोट पढ़ लें। स्टूडेंट्स फर्स्ट कंपेयर द बुक वैल्यू विद इन्वेस्टमेंट ऑफ अ न्यू पार्टनर। सबसे पहले हमने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट को बुक वैल्यू से कंपेयर करना है कि ये लेस देन है, मोर देन है, इक्वल टू है। तीनों चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। अगर लेस देन होता है फिर क्या होता है, मोर देन होता है फिर क्या होता है, या इक्वल टू होता है फिर क्या होता है, ये आप तीनों चीजें देख चुके हैं। दोबारा आप देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको बता रहा हूं मैं। और यहाँ पर जब गुडविल मेथड की बात करें, गुडविल अगर मोर देन पे चला जाए तो फिर क्या होगा, इफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन बुक वैल्यू देन गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट एज फॉलोज। फिर आप कैसे करोगे, आप ऐसे करोगे, इंटरेस्ट ऑफ सी 1/4, इन्वेस्टमेंट ऑफ सी 40,000, ठीक है। उसके बाद टोटल कैपिटल हमने कैसे निकालना है, हमने 40,000 को नए पार्टनर के इंटरेस्ट के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करवा के निकालना है, 1,60,000 वो आ गया। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से इन्वेस्टमेंट्स लेस कर देंगे, यानी कि पुराने पार्टनर्स के कैपिटल और नए की इन्वेस्टमेंट हम इन तीनों को माइनस कर देंगे। तो ए कैपिटल 60,000, बी कैपिटल 40,000 एंड सी कैपिटल 40,000, सी इन्वेस्टमेंट 40,000, ये हो गया 1,40,000 हमने माइनस किया, तो हमारे पास 20,000 गुडविल आ गई जो कि ओल्ड पार्टनर्स में जाएगी। ओल्ड पार्टनर्स क्यों जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी मोर देन बुक वैल्यू है। अच्छा, अब ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे थर्ड स्टेप में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। ए को कितनी मिलनी है, बी को कितनी मिलनी है, उनके रेशो के हिसाब से। आपको रेशो दिए हुए थे 3:2, तो हमने उस रेशो के हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। 20,000 को मल्टीप्लाई किया 3/5 से, 3 उसका रेशो था, 5 सम ऑफ रेशो था, तो हमारे पास 12,000 ए को गुडविल जा रही है और 8,000 बी को। फिर हमने जनरल एंट्रीज बनाई, बहुत सिंपल जनरल एंट्रीज हैं। कैश हमने डेबिट किया 40,000, जितनी वो इन्वेस्टमेंट लेकर आया सी, वो कैश डेबिट, और सी कैपिटल 40,000 से क्रेडिट। फिर गुडविल हमने दी ओल्ड को, तो गुडविल डेबिट 20,000 से, ए कैपिटल भी क्रेडिट अपनी वैल्यू से, बी कैपिटल भी क्रेडिट अपनी वैल्यू से। अब आते हैं लास्ट में हम बैलेंस शीट के ऊपर। एसेट साइड पे क्या फर्क पड़ा, एसेट साइड पे कैश हमारे पास 40,000 आ गया, गुडविल हमारे पास 20,000 आ गई, बाकी अदर एसेट्स हमने पहले की तरह बैलेंसिंग फिगर ले लिया। ए कैपिटल बढ़ चुका, कितने से बढ़ा, ये देखें आपको एंट्री में 12,000 नजर आ रहा है, ए कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो ये 12,000 हमने पुराने कैपिटल में ऐड किए 60,000 में, तो हमारे पास 72,000 न्यू कैपिटल आ गया। बी कैपिटल भी इंक्रीज हो गया, सी कैपिटल 40,000 वाली वैल्यू से, यानी कि इन्वेस्टमेंट वाली वैल्यू से ये आ गया 1,60,000 दोनों तरफ इक्वल हो गया। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है आपको, कोई कंफ्यूजन होती है आपको, तो आप जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने ग्रुप का लिंक भी आपको दे दिया, वहां भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। देखिए बहुत आसान टॉपिक है, जस्ट कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको क्लियर होने चाहिए। अगर वो आपको क्लियर हो गए तो ये टॉपिक कुछ भी मुश्किल नहीं है आपके सामने, आप कर सकते हैं। स्टेप्स को याद रखिएगा, स्टेप्स कहाँ पे चेंज होने हैं वो चीज़ आप याद रख लें, तो ये टॉपिक बहुत आसान है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जल्दी आपको मिलेगी गुडविल पार्ट 2 के नाम से।
अगर बोनस मेथड आपको समझना है तो उनके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से लिंक पे क्लिक करके वो वीडियोस भी देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है। फीमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।